हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। तो आज अपने 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अपने भूगोल जो है, भूगोल विषय की अगर बात करें तो इसको अपने क्यों या किस लिए रखा जाता है। सबसे पहले बात यही आती है कि भूगोल जो है ये क्यों रखा जाए या किस लिए रखा जाए। तो भूगोल जो है वो एक बहुत ही सरल और अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने पृथ्वी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में अपने पढ़ सकते हैं। अब भूगोल की बात आती है तो अपने भूगोल जो है, भूगोल इसको इंग्लिश के अंदर जियोग्राफी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में से जियोग्राफी कहा जाता है। अब बात आती है ज्योग्राफी शब्द की। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से बना है। ज्योग्राफी जो है यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से बना है, जिसमें जो दो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है जियो और दूसरा है ग्राफोज। जियो और ग्राफोज, ये दोनों वर्ड जो है, इन दोनों वर्डों से या शब्दों से मिलकर अपना जो शब्द है वो ज्योग्राफी बना। और यहां पर जियो का अर्थ जो है वो होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना। तो अपने ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ है वो ये बनता है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी इन दोनों शब्दों का या ज्योग्राफी शब्द का जो मेन अर्थ है या मेल से जो अर्थ बनता है वो यही बनता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखिए, जो ये ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वो इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया। यानी इरेटोस्थनीज जो थे, इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी जो है इसके जो जनक हैं, ज्योग्राफी के जनक कह सकते हैं, ज्योग्राफी के पिता कह सकते हैं, जो हैं वो हिकेटियस हैं। हिकेटियस जो है वो ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं। और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो किया वो किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। तो यहां पर ये ज्योग्राफी जो शब्द है इसके अर्थ की बात हुई है। अभी ज्योग्राफी जो शब्द है वो क्या चीज है। अब यहां पर बात आती है अपने पृथ्वी के वर्णन की। तो देखिए, पृथ्वी कोई छोटी चीज नहीं है। यानी अपने कहते भाई जैसे कोई गेंद होती है, उस गेंद के बारे में वर्णन कर दिया, तो वो ऐसी चीज नहीं है। पृथ्वी जो है वो क्या है? एक विस्तृत भूभाग है, विस्तृत परिमंडल है, कोई छोटा सा भाग नहीं है पृथ्वी जिसको आप जब चाहो कह दो भी पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल है, बस पृथ्वी का वर्णन किया और भूगोल है, ऐसा नहीं। पृथ्वी जो है वो क्या है? काफी विस्तृत है, फैली हुई है। तो उसके ऊपर, उसके बारे में, उसके तथ्यों के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो इसके अंदर आएगा। अब जैसे बात करें, अपने मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के वर्णन में जो अध्ययन आएगा वो किसका आएगा? अब पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर ये मान लीजिए स्थल है, यानी स्थलखंड है। अब यह स्थलखंड है, इस स्थलखंड पर देखिए मानव निवास करता है, मानव निवास कर रहा है। इसके अलावा यहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, पशु प्राणी वनस्पति जो पाई जाती है। तो इस स्थलखंड के सारे भाग का जो वर्णन है वो पृथ्वी के वर्णन में आएगा। इसी के साथ में ये जो ऊपरी मंडल है, यानी ये जो ऊपरी वातावरण है, इस वातावरण के अंदर अपने क्या है? वायु रहती है, गैसें रहती हैं, जिसको बोलते हैं अपने वायुमंडल। तो यहां पर वायुमंडल जो है, उस वायुमंडल के बारे में भी जो है वो ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो वायुमंडल के बारे में अपने यहां पर पढ़ेंगे।
तो वायुमंडल जो है उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कितनी प्रकार की गैसें हैं, धूल कण वगैरह जितने भी छोटे पदार्थ हैं, सूक्ष्म पदार्थ है, वो सारे के सारे वायुमंडल में आते हैं। तो वायुमंडल का भी क्या है इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यहां पर क्या है, जल भाग पाया जाता है पृथ्वी पर, यानी जो स्थल भाग है, इस स्थल भाग के अंदर ही अपने क्या है जल भाग मिलता है, जल मिलता है। तो जल भाग को अपने कहा जाता है जल मंडल, जिसके अंदर अपने नदियां, समुद्र, झीलें वगैरह जो हैं वो सब है, उसकी बारे में वर्णन किया जाता है। वर्षा, वर्षण, ठीक है, उसके सभी तत्वों का वर्णन किया जाता है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें आते हैं। अब देखिए, अब ये 3 तो मंडल हो गए, इसके अलावा इसके बीच में जो मंडल पाया जाता है उस मंडल को बोलते हैं जैव मंडल, यानी जैव मंडल। जैव मंडल जो है उस जैव मंडल के अंदर जितने भी जीव वगैरह जो हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो भी अपना क्या है पृथ्वी के अपने जियोग्राफी के अंदर किया जाएगा। तो देखिए, पृथ्वी जो शब्द है ये छोटा शब्द नहीं है, ये एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसके बारे में यहाँ पर क्या है अपने अध्ययन किया जाएगा। अब अपने यहाँ बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए या किस लिए पढ़नी चाहिए, वो बात आती है। यानी ये अपने 11th क्लास की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अपने अब चैप्टर जो है वो फर्स्ट की बात करते हैं। बी अध्याय प्रथम जो है 11th क्लास का वो है भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक विषय के रूप में, तो भूगोल एक विषय के रूप के अंदर जब अपने यहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक प्रश्न आता है भी, हमें जो भूगोल है, भूगोल जो है इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो ये प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले उभर कर आता है कि भूगोल जो है इसका अध्ययन क्यों करें, किस लिए करें, क्यों हमें भूगोल पढ़ना चाहिए, ये बात हमारे सामने आती है। तो देखिए, अपने भूगोल की अगर बात करें तो आप पीछे की जो क्लासें हैं, यानी पीछे की जो क्लासें हैं उसके अंदर आप पढ़ते आए हो सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपने भूगोल के कुछ लेसन पढ़े होंगे। सामाजिक विज्ञान के अंदर सम्मिलित रूप से सामाजिक विज्ञान के अंदर आपने भूगोल का अध्ययन किया होगा, लेकिन अब जो आप यहाँ 11th क्लास के अंदर अध्ययन करोगे वो करोगे भूगोल का एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में जो है आप यहाँ पर अध्ययन करोगे। अब देखिए, हमें अध्ययन क्यों करना है, क्यों करना है, इसका जवाब ये है क्योंकि देखिए अपने क्या करते हैं, ये जो पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी का ये जो धरातल है, इस धरातल पर अपने कर रहे हैं निवास, और निवास कर रहे हैं, और निवास करने के साथ साथ अपने यहां पर पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे वो वन है, जल है, भूमि है, उनका अपने क्या है प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी यहां पर संसाधन मिल रहे हैं उन संसाधनों का अपने प्रयोग कर रहे हैं। आदिम समाज जो है वो क्या था, पूरी तरह से इस प्राकृतिक वातावरण पे जो धरातल पर पाया जाता है उसके ऊपर निर्भर था, जिससे उसे भोजन वगैरह, आवास जो है वो सब उसे प्राप्त होता था। तो उसके बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो वो क्या है, अपने उससे जुड़े हुए हैं धरातल से, यानी पृथ्वी का जो धरातल है उस धरातल से मनुष्य जो है प्रजाति वो जुड़ी हुई है, तो इसलिए अपने इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे देखिए तकनीकी का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, यानी तकनीकी विकास जो हुआ, इस तकनीकी विकास के कारण, ये तकनीकी विकास जो होता गया, तकनीकी विकास के कारण क्या हुआ, इस धरातल पर मिलने वाले जितने भी प्राकृतिक घटक थे, प्राकृतिक घटक जितने भी प्राकृतिक घटक थे, उन प्राकृतिक घटकों का मनुष्य ने क्या किया, अपने ज्ञान से, तकनीकी से जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जितनी भी खोजें हुई हैं, उनसे उसे क्या किया, अपने द्वारा निर्मित कर लिया और अपने अनुसार उसको ढालना शुरू कर दिया।
तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे क्या हुआ, जो तकनीकी विकास हुआ उसके कारण मनुष्य ने इस धरातल पर जो चीजें थी उसको अपने उपयोग के लिए प्रयोग करने लग गया। तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया। अब भूगोल जो है इसका विकास होता गया तो अपने क्या है इसके अंदर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी आ गई, जीआईएस तकनीक जो है वो इसमें आ गई, कंप्यूटर तकनीकी जो है वो इसमें आ गई, तो मानचित्रांकन वगैरह जो है उसका भी इसमें क्या है अध्ययन किया जाता है। तो इससे क्या है अपना विस्तृत विकास होता है। तो भूगोल का अध्ययन जो है वो हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपने क्या है इस धरातल से जुड़े हुए हैं और इस धरातल पर जो पृथ्वी का धरातल है इस पर जो वस्तुएं मिल रही हैं उन वस्तुओं के बारे में अपने को क्या है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अगर अपने भूगोल विषय को पढ़ते हैं तो उससे क्या है अपना जो विकास है वो होता है, अपने आसपास का जो वातावरण है पर्यावरण है उसके बारे में अपने को क्या है पता चलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है इसके बाद में भी जो प्रश्न आता है वो क्या है, वो आता है भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है ये प्रश्न उठता है, भूगोल क्या है। तो देखिए अपने भूगोल शब्द के बारे में पीछे बात की थी, भूगोल शब्द जो है वो क्या है, यानी इसे इंग्लिश में अपने जियोग्राफी बोलते हैं, ये बात हो चुकी है अपनी जियोग्राफी बोलते हैं। ये जो जियोग्राफी शब्द है ये किससे बना, ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द हैं, दो मूल हैं उनसे बना, जिसमें एक था जियो और एक था ग्राफोज। तो अब जियो का यहां पे अर्थ था पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ था वर्णन करना। तो इसके बारे में अपने यहां पढ़ चुके हैं, पीछे अपने पढ़ा था। तो अब जियोग्राफी जो है ये भूगोल जो है ये क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसको अपने साधारण शब्दों के अंदर कह सकते हैं भी भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखिए पृथ्वी का वर्णन करना जो है ये क्या है, भूगोल कहलाता है साधारण शब्दों के अंदर। लेकिन पृथ्वी का जो वर्णन है वो जो वर्णन है वो किया जाएगा वहां पर जो प्राकृतिक अपने संसाधन मिलेंगे उनके अनुसार, वहां पर जो वातावरण पाया जाएगा उसके अनुसार, जलवायु जो है वहां की जो दशाएं हैं वो क्या है, वहां पर जो तथ्य मिल रहे हैं वो तथ्य क्या हैं, उन सब के आधार पर जो है अपने यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और जितने भी ये तथ्य जो हैं वो शामिल किए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। यानी जिसमें क्या होगा उसका संश्लेषण होगा तथ्यों का। किसी प्रदेश के बारे में अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे, कोई प्रदेश है उसके बारे में कोई स्थानिक विश्लेषण किया जाएगा, स्थानिक विश्लेषण करना, ठीक है, तथ्यों को पढ़ना, जलवायु और वातावरण, वनस्पति, ठीक है, ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये सारे के सारे तत्व जो हैं वो इसमें क्या हैं, शामिल किए जाएंगे। तो ये क्या है अपना भूगोल बन जाएगा। यानी ये क्या है, भूगोल है। तो भूगोल क्या है, भूगोल एक ऐसा विषय है या ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर क्या है, धरातल पर पाए जाने वाले या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी अपने घटक हैं उन घटकों का क्या है अपने यहां पर अध्ययन किया जाता है। तो वो भूगोल में शामिल होता है। अब एक भूगोल विषय का छात्र होने के नाते अपने क्या देखते हैं, अपने आसपास की चीजों का अध्ययन कर लेते हैं। मान के चलिए आप एक भूगोल विषय के छात्र हो और आप किसी इलाके में रह रहे हो, प्रदेश में रह रहे हो। अब आप वहां पर भूगोल देखोगे तो भूगोल को कैसे देखोगे, देखिए आप उस प्रदेश के अंदर रह रहे हो, आप वहां पर क्या करोगे, उस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति देखोगे भी प्राकृतिक वनस्पति जो है वो क्या है उस क्षेत्र की। इसके अलावा आप वहां पर देखोगे भी हमारे यहाँ पर जो है वो जनसंख्या का स्वरूप क्या है, जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से रह रही है, किस धर्म के लोग जो है वो रह रहे हैं। इसके अलावा वहां पर आपकी जो मृदा है, मिट्टी है, वो किस प्रकार की पाई जा रही है, कृषि जो है वो किस प्रकार की जा रही है। तो ये सारे के सारे तत्व जो है वो आप क्या करोगे, उस इलाके के अंदर देखोगे। और उस इलाके के अंदर देखोगे तो वो आपका क्या है, एक प्रादेशिक इलाका है और वो प्रादेशिक इलाका जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप क्या है अपने आसपास के क्षेत्र को भी देखकर भूगोल को पढ़ सकते हो और इसके अंदर रुचि जगा सकते हो। तो देखिए रुचि अपनी इससे ज्यादा बढ़ती है विषय के अंदर
और भूगोल के बारे में अपने ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा जो है वो प्रकट होती है। तो अपने भूगोल की बात हो गई, भूगोल क्या है। तो अब अपने यहां पर बात करें इसकी भूगोल की, तो देखिए भूगोलवेत्ता जो हैं वो क्या करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। भूगोलवेत्ता जो हैं वो क्या करते हैं, तथ्यों का संश्लेषण एवं विश्लेषण करते हैं। अब देखिए संश्लेषण और विश्लेषण जो है वो कैसे होता है या किस प्रकार से होता है, वो होता है कालिक अनुक्रम द्वारा। कालिक अनुक्रम द्वारा। तो कालिक अनुक्रम का ये प्रयोग करते हुए इसको अध्ययन करने के भूगोलवेत्ता जो है वो इसका अध्ययन करते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण कर देते हैं कालिक अनुक्रम करते हुए, और उस तथ्यों को क्या है वो बांटते रहते हैं। उन तथ्यों के आधार पर वो अपनी जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत जो हैं उनको प्रतिपादित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल जो है वो तथ्यों का एक समावेश होता है जिसके अंदर बहुत से तथ्य जो हैं उनको शामिल कर कर उसको आगे पढ़ाया जाता है। अब अगर यहां पर बात की जाए भूगोल की, तो भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। प्रमुख शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी होती है मानव भूगोल। तो ये जो दो हैं इसकी क्या है, प्रमुख शाखाएं हैं भूगोल की। अब देखिए भौतिक भूगोल जो है, तो भूगोल विषय के अंतर्गत अपने यहां पर क्या है, भौतिक भूगोल की जो शाखा है उसके बारे में अपने यहां पर अध्ययन करेंगे भूगोल की, भौतिक भूगोल की शाखा का। तो देखिए भौतिक भूगोल के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर भौतिक संरचनाएं पाई जाएंगी, उन भौतिक संरचनाओं का क्या है वर्णन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो संरचनाएं आती हैं वो आती हैं इसमें अपने पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप। तो ये जो है क्या है भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन क्या है भौतिक भूगोल में किया जाता है। अब भौतिक भूगोल के अंदर अपने इनके बारे में जो है अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर जितने भी स्वरूप पाए जा रहे हैं उनका जो है अध्ययन किया जाएगा। तो भौतिक भूगोल जो है वो क्या है, इन सब का अध्ययन करेगा। और मानव भूगोल जो है इसमें क्या है, मानव से संबंधित जितने भी कार्य हैं, यानी मानव के जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों का जो अध्ययन है वो किया जाएगा अपने मानव भूगोल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो है मानव भूगोल का क्रियाकलाप में मानव जो क्रियाएं कर रहा है, यानी मानव अपने जीवन के लिए क्या कर रहा है, मानव किस प्रकार से कृषि कर रहा है, मानव किस प्रकार के समाज में रह रहा है, जनसंख्या किस प्रकार की है, वितरण कितना है, वृद्धि कितनी हुई है, वो सारी की सारी अपने क्या है मानव भूगोल में पढ़ी जाती है। तो इसकी ये क्या है दो प्रमुख शाखाएं होती हैं भूगोल की। अब भूगोल के अंदर अपने आते हैं उपागम। तो देखिए भूगोल के उपागम जो है वो दो प्रकार के उपागम जो है उनका निरूपण किया जाता है भूगोल में। भूगोल के उपागम। अब देखिए भूगोल विषय का जो उपागम है इसके अंदर दो प्रकार का जो उपागम है उसको प्रयुक्त किया जाता है। एक तो है विषय वस्तु उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। विषय वस्तु उपागम को अपने क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। क्रमबद्ध उपागम भी इसे कहा जाता है। अब क्रमबद्ध उपागम की अगर बात करें या विषय वस्तुगत उपागम की बात करें, विषय वस्तुगत उपागम की अगर बात करें
तो विषय वस्तुगत उपागम में क्या है, ये एक विषय के रूप में चलता हुआ अध्ययन करता है, यानी ये क्या है, एक विषय के रूप में चलेगा और उस विषय के रूप में ही ये क्या है, अध्ययन करता रहेगा। मान के चलिए यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ठीक है, तो उस एग्जांपल के आधार पर अपने जो है विषय वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध उपागम जो है वो अपने क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए कोई भूगोलवेत्ता है, उस भूगोलवेत्ता ने वनस्पति के ऊपर अध्ययन करना है, यानी उसने क्या किया, वनस्पति पर अध्ययन किया। तो ये क्या करेगा, उस विश्व की क्या है, सारी वनस्पति जो है, उस सारी वनस्पति के ऊपर उसको क्या है, अध्ययन करना पड़ेगा विषय वस्तुगत उपागम में, यानी सारे विश्व की जो जितनी भी वनस्पति होगी उस सारी वनस्पति का अध्ययन करेगा। उस सारी वनस्पति का जब अध्ययन करेगा तो फिर वो उसका तथ्य निकालेगा, तथ्य निकालने के बाद में उसको अलग अलग विभागों में बांटेगा और उसके बाद में उसे आगे विषय के अंदर लेके आएगा। जैसे वनस्पति पर अध्ययन किया तो वनस्पति पर अध्ययन कर कर इसने वनस्पति का निकाला, जैसे इसने कह दिया भाई सदाबहार वन, सदाबहार वन, कोणधारी वन, कोणधारी वन, मरुस्थलीय वन, इसने कह दिया भूमध्य सागरीय वन, सागरीय वन। तो ये क्या है, इस प्रकार से इसने वनस्पति पर अध्ययन कर कर वनों को आगे क्या है, उसको डिवाइड कर दिया, आगे अलग अलग भागों में बांट दिया। अब सदाबहार वन जब उसने बांटे तो अब सदाबहार वनों के लिए वो क्या करेगा, वो क्षेत्र बताएगा भी किस क्षेत्र में होते हैं, इसके लिए क्या चीज चाहिए या कितनी वर्षा जो है वो होनी चाहिए, इनकी जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, किस प्रकार की जो मृदा है उसके अंदर ये पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है, विषयगत उपागम में सारे के सारे उस तथ्यों को बताएगा। इसके बाद में जैसे कोणधारी वन है, ऐसे ही कोणधारी वन में बताएगा, ऐसे ही मरुस्थलीय वन में और ऐसे ही भूमध्य सागरीय वन में। तो ये क्या है, इसको एक विषयगत रूप में लेके आ रहा है, यानी क्रमबद्ध रूप में ये चल रहे हैं। तो वनस्पति का अध्ययन किया, फिर वनस्पति को इसने आगे डिवाइड कर दिया, आगे बांट कर इसको वनों को डिवाइड कर दिया, वनों को आगे उसने फिर वर्णन कर दिया। तो ये सारा का सारा किस में चला, एक विषय के अकॉर्डिंग चला और उस विषय के अंदर एक लय में आ गया। तो इस प्रकार से जो विषय वस्तुगत उपागम है वो क्या है, एक लय में आ जाता है और उस लय से जो है वो काम चलता है, यानी इसमें विषयगत जो बातें हैं वो समावेश होती हैं। इसके बाद में आता है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम, अब प्रादेशिक उपागम की अगर बात की जाए तो देखिए प्रादेशिक उपागम में क्या होता है, इसमें किसी प्रदेश के बारे में जो है वो अध्ययन किया जाता है, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रादेशिक, और इसमें देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है विषय वस्तुगत, यानी विषय की जो वस्तु है उसके अनुसार। और यहां पर प्रादेशिक मतलब प्रदेश का, किसी प्रदेश का जो है वो उपागम जो है, तो प्रादेशिक उपागम है। प्रादेशिक उपागम में क्या करेगा, अपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप किसी क्षेत्र का वर्णन कर रहे हो, किसी क्षेत्र का वर्णन कर रहे हो और उस क्षेत्र के वर्णन में आपने क्या किया, उन प्रदेशों का वर्णन करना स्टार्ट कर लिया, प्रदेशों का वर्णन करना स्टार्ट किया। और प्रदेशों के वर्णन में भी आपने क्या किया, एक विशेष प्रदेश का अध्ययन किया। अब आप क्या करोगे, उस विशेष प्रदेश का अध्ययन करोगे और उस विशेष प्रदेश के अंदर उस विशेष प्रदेश की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को आपने क्या करना है, इसमें शामिल करना है। यानी वहां की जलवायु, वहां की जो जलवायु है वो, मौसमी दशाएं, मौसमी दशाएं क्या है, जलवायु किस प्रकार की है, मौसमी दशाएं क्या हैं, ठीक है, तापमान क्या है उसका, वहां उस इलाके का, प्रदेश का, वहां पर वनस्पति किस प्रकार की है, मृदा का स्वरूप क्या है, जल जो है उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये उस एक प्रदेश विशेष के लिए आप क्या है अध्ययन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रादेशिक उपागम में शामिल हो जाएगा। तो वो प्रादेशिक उपागम के अंदर आपका शामिल किया जाता है और अपने यहां पर इसकी बात करते हैं। तो ये दो प्रकार के जो उपागम है भूगोल के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद में अपने आते हैं, आगे बात करते हैं अपने जो भूगोल है वो हमें क्या करता है, 3 प्रकार के प्रश्न देता है। भूगोल जो है उसमें क्या है, 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं।
भूगोल में 3 प्रकार के प्रश्न उठते हैं या प्रश्न होते हैं। अब तीनों प्रकार के जो प्रश्न हैं वो क्या हैं? देखिए, कहां, दूसरा होता है कब, और तीसरा होता है क्यों। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं ये अपने सामने आते हैं भूगोल के अंदर भी, कहां, कब और क्यों। यानी कोई चीज है, मान के चलिए इसमें अपने क्या है, प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण के वितरण का जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। और जब वो वितरण का अध्ययन इसमें आता है तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण का वितरण जो है वो कहां है। तो वो बात आ गई आपकी कहां। तो कहां में आपका आ जाएगा भी कहां पर क्या हुआ या किसी स्थान पर क्या विशेषताएं चल रही हैं। कब, अब देखिए इसमें जो प्राकृतिक वातावरण है या सामाजिक वातावरण है उसमें जो परिवर्तन आया वो कब आया, यानी उसमें परिवर्तन कब हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, यानी वो आ जाएगा। इसके बाद में क्यों का प्रश्न, जब ये दोनों प्रश्न उठते हैं तो उसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है क्यों, यानी ऐसा परिवर्तन किस लिए हुआ और क्यों हुआ। तो वो जो प्रश्न है वो इसमें उठते हैं भूगोल के अंदर। 3 प्रकार के प्रश्न जो है, इन 3 प्रकार के प्रश्नों का अपने जवाब दिया जाता है और भूगोल के अंदर अपने इन प्रश्नों का हल निकालते हैं। तो अब देखिए अपने बात करें आगे, तो भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करते हैं। भूगोल का विषय क्षेत्र, अब देखिए भूगोल के विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भूगोल का विषय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। पहले जो भूगोल का अध्ययन किया जाता था वो सभी विषयों के साथ सम्मिलित रूप में किया जाता था। अब देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी भी जो भूगोल है वो क्या है, किसी ना किसी विषय से जुड़ा हुआ है और उस विषय की कुछ बातें जो है इस भूगोल में भी अपने पढ़ी जाती है। जैसे अपने यहां पर बात करें, जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है तो यहां पर भूगोल अपना बन गया अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। जैसे यहां पर है राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र से अपना भूगोल यहां पर बन गया राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। यहां पे अपना आ गया इतिहास, तो यहां पर अपना भूगोल बन गया ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो अपना यहां पर आ गया दर्शन शास्त्र, तो यहां पर अपना भूगोल बन गया भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन। इसके बाद में अपना यहां आ गया अपने गणित व खगोल, गणित व खगोल। तो यहां पर अपना आ गया गणित व खगोलिकी भूगोल। तो इस प्रकार से जो है इसका विषय क्षेत्र जो है वो काफी विस्तृत है, ये अन्य विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे अर्थशास्त्र के अंदर अपने क्या है, कीमतों का, ठीक है, कीमतों का, तथ्यों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। या अर्थशास्त्र के अंदर जितने भी जो सिद्धांत आते हैं अपने गरीबी से रिलेटेड या अपनी जो स्थिति है जनसंख्या की वो किस प्रकार की है, किसी मनुष्य का जो व्यवसाय है वो किस प्रकार का है, अर्थशास्त्र के अंदर इन्हीं बातों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। अपने आर्थिक भूगोल में भी क्या है, यही अध्ययन किया जाता है भी आर्थिक भूगोल के रूप में मनुष्य जो है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या कार्य करेगा, जैसे कृषि करेगा, व्यवसाय करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की होगी, उसने आर्थिक रूप से क्या
प्राप्त किया है। इसके बाद में जैसे राजनीति शास्त्र है, तो राजनीति शास्त्र के अंदर क्या है, अपने राजनीति से संबंधित बातें होती हैं, जैसे कहीं पर किस प्रकार की पार्टी है या किस प्रकार की नीतियां चल रही हैं, किसी राज्य का जो सीमांकन है वो कितना है, किस इलाके तक वो फैला हुआ है, इसके बारे में जो है वो राजनीति शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो अपने राजनीतिक भूगोल में भी यही चीजें अध्ययन की जाती हैं, यानी यहाँ पर ये सीमांकन आ जाएगा भी, उस क्षेत्र का सीमांकन क्या है, वहां पर किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो चल रही है, तो सभी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। अब इतिहास में देखिए क्या होता है, इतिहास में जो है वो अपने जो भूतकाल की घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उन घटनाओं में अपने ये देखा जाता है भी उसका किसी जो साम्राज्य था उसका क्या इतिहास था, या किसी राजा ने किस प्रकार से कार्य किया, या किस प्रकार से उसने वहां पर शासन चलाने के लिए या नीतियां बनाई, तो वो सारी की सारी किसमें आ गई, इतिहास के अंदर आ गई। अब अगर इतिहास की बात करें तो उसके बाद में अपने इतिहास के साथ जुड़ता है ऐतिहासिक भूगोल। अब ऐतिहासिक भूगोल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल में भी इतिहास के तथ्य पर ही चला जाता है। इसमें भी जो प्राचीन बातें हैं उन प्राचीन बातों का अध्ययन किया जाता है और सारी प्राचीन बातों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद आता है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के अंदर क्या है, चिंतन किया जाता है। चिंतन यानी यहाँ पर क्या है, जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो आती हैं, मानव समाज के अंदर जितने भी विचारधाराएं आई हैं उन विचारधाराओं का यहाँ पर क्या है, चिंतन किया जाता है। दर्शन शास्त्र में उनके जो सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित किया जाता है, उनके बारे में जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर क्या है, भौगोलिक चिंतन में भी अपने अध्ययन किया जाता है। और भौगोलिक चिंतन का जो अपने क्षेत्र है उसमें भी क्या है, विचारधाराएं, परिभाषाएं जो हैं या किताबें वगैरह जो लिखने का वर्क है वो सारे का सारा जो है भौगोलिक चिंतन में ही होता है। इसके बाद आता है गणित व खगोल। तो गणित और खगोल के अंदर जो है वो थ्योरी चलती हैं, मैथमेटिक का वर्क जो है वो चलता है। या खगोल में जैसे अपने मानचित्र है, किसी अपने स्थान का जो है अपने चित्र वगैरह जो है वो लिया जाता है, तो वो सारे के सारे इसमें अध्ययन किए जाते हैं। वैसे ही अपने यहाँ गणित व खगोल की भूगोल में भी किया जाता है, यानी अपने गणित के जो सूत्र वगैरह लगाकर यहाँ पर अपने जनसंख्या का परिसीमन करना या किसी की आर्थिक व्यवस्था को देखना, वो सारा इसमें किया जाता है। खगोलिकी में जितने भी अपने ब्रह्मांड से संबंधित सवाल है वो सारे के सारे अपने गणित व खगोल की भूगोल में पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, भूगोल का अपने विषय क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। ये बहुत से विषयों के साथ में जो है वो मेल खाते हुए अध्ययन करता है। तो आज अपने भूगोल के एक विषय के रूप में अपने भूगोल के अर्थ के बारे में जाना, भूगोल का अर्थ क्या होता है, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल क्यों है और भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।